चमत्कार कैसे प्राप्त करें? हाउ टू रिसीव मिरेकल फ्रॉम गॉड। लोग सोचते हैं कि चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें, या अदृश्य शक्ति कैसे प्राप्त करें, या उड़ने की शक्ति कैसे प्राप्त करें। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का चमत्कार कैसे प्राप्त करें। बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है, जहां परमेश्वर के लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए। जब हम उन घटनाओं को ध्यान से पढ़ते हैं जहां लोगों के साथ परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं, तो हमें पता चलता है उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए जो परमेश्वर चाहते थे कि वे करें। और जब उन्होंने उन कामों को किया या आज्ञाओं का पालन किया, तब वे चमत्कार प्रकट हो गए। यदि हम भी उन्हीं कामों को करें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए उन घटनाओं को संक्षेप में देखते हैं। नंबर 1, प्रार्थना चमत्कार लेकर आती है। धर्मी जन की सामर्थी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। कोई भी चमत्कार बिना प्रार्थना के नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति टूटकर दिल से प्रार्थना करता है, उसका प्रभाव से चमत्कार होता है। जब मूसा ने इजरायली सेना के लिए प्रार्थना की, तब वह सेना जिसे युद्ध करने की कला नहीं आती थी, लेकिन वो जीत गए। जब एलिया नबी ने प्रार्थना की, तब स्वर्ग से आग गिरी। जब हन्ना जो बांझ थी प्रार्थना टूटकर प्रार्थना की, तब शमूएल जैसे महान नबी का जन्म हुआ। प्रार्थना आज भी चमत्कार लेकर आती है। नंबर 2, संकट के समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करके। यहोशापात नामक राजा, जो यरूशलेम के यहूदा में राज्य कर रहा था, वो परमेश्वर का आदर करता और भय मानता था। एक दिन जब उसके राज्य में 3 राज्य की सेनाओं ने एक साथ चढ़ाई कर दी, तब वह घबरा गया और उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर की खोज करने लगा। तब परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा उसे एक उपाय बताया कि उस युद्ध में तू स्तुति आराधना करते हुए जाना, तुझे विजय प्राप्त होगी। जब उसने ऐसा ही किया, मतलब 3 विरोधी सेनाओं का सामना करने के लिए वह बाजे गाजे के साथ स्तुति आराधना करते हुए गया, और क्या देखा कि वहां पहले से सारे के सारे सैनिक मरे पड़े हैं, वो आपस में लड़कर मर चुके हैं। तब राजा यहोशापात और उसके साथियों ने उन मरे हुए सेनाओं के मनभावने गहने उतार लिए। गहने इतने सारे थे कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। अद्भुत चमत्कार। यदि आपके जीवन में भी समस्याओं ने घेर रखा है, तो उसका सामना प्रभु की स्तुति और आराधना के साथ करें। एक दिन घर में उपवास प्रार्थना रखवाएं और पूरा दिन प्रभु की स्तुति और आराधना में बिताएं। छुटकारा पक्का समझो। नंबर 3, जो कुछ वो तुमसे कहे वैसा ही करना, आज्ञाकारिता। ये शब्द यीशु की माता ने कहे थे जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक विवाह में आमंत्रित थे और उसकी माता भी वहां मौजूद थी। वहां का पसंदीदा पेय दाखरस की कमी हो गई थी। जैसा कि अक्सर विवाह में हो जाता है, कुछ न कुछ चीज की कमी हो ही जाती है। तब यीशु के पास आकर उसकी माता ने नौकरों को यह हिदायत देते हुए यह शब्द कहे थे। जब यीशु ने वहां के पैर धोने वाले मटकों में पानी भरने को कहा, जब सेवकों ने वैसा ही किया जैसे प्रभु ने आदेश दिया, तो वहां चमत्कार हुआ। पानी बढ़िया उत्तम दाखरस में बदल चुका था। हो सकता है प्रभु आपके मन में कलीसिया या किसी सेवकाई या किसी की भी मदद करने को कह रहा है, उसे फौरन कर दीजिए, क्योंकि उसकी आज्ञाकारिता चमत्कार लेकर आती है। जिस प्रकार पतरस की नाव भी आज्ञा मानने के द्वारा मछलियों से भर गई थी, प्रभु आपकी झोली भी भरने जा रहे हैं। नंबर 4, चमत्कार पाने के लिए सामर्थी रीति से बोलना होगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक बार परमेश्वर ने अपने एक नबी को एक तराई में लेकर गया। वह तराई मरे हुए लोगों की हड्डियों से भरी हुई थी। चारों तरफ केवल हड्डियां ही हड्डियां। फिर परमेश्वर ने उस दास यहेजकेल से पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तब यहेजकेल ने कहा, परमेश्वर आप ही जानते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, हड्डियों से भविष्यवाणी करते हुए कह, बोल, हे हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, और तुम जी उठोगी। और ऐसा ही हो गया। परमेश्वर आपसे भी कहता है, अपनी समस्या के ही गुणगान मत गाते रहो, बल्कि उन समस्या से कहो और भविष्यवाणी करते हुए बोलो, और समस्या रूपी दीवार पूरी रीति से गिर जाएगी। नंबर 5, जो तुम्हें सताते हैं
उनके लिए प्रार्थना करें। जब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की, जो उसे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसके पापों के कारण यह हुआ है, तब परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में चमत्कार किया कि उसका सारा दुख दूर किया और उसका जो कुछ खो गया था सब कुछ दुगना लौटा दिया। और उसके बेटे बेटियां भी बहुत सुंदर हुए। बहुत बार हम अपने सताने वालों की निंदा करते और दुखित होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। विश्वासियों का पिता अब्राहम ने भी अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, जो उसकी पत्नी सारा को अपनी पत्नी बना लेने के लिए लेना चाह रहा था। उस समय परमेश्वर ने अबीमेलेक को उसके सारे घराने समेत मार डालने का ठाना और उसके घराने की सारी स्त्रियों को बांझ कर दिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।